हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया भाई। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप मुझे सुन रहे हो तब के लिए, है ना। हो सकता है कि आपके लिए मॉर्निंग, हो सकता है आपके लिए इवनिंग, तो जब भी हो वो सभी मैंने विश कर दिया। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई चल रही है? सर पढ़ाई तो चल ही रही है खींच खाच के, ना। ठीक है बेटा, खींच खाच के चलाते रहो, क्या करोगे। तो आज हम लेकर आए हैं 6th लेक्चर ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। So myself Rakesh Yadav and we are going to start our next lecture, that is 6th lecture, and today we will do numericals। आज हम numericals करने वाले हैं। पहला numerical मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है आपको 120 सेंटीमीटर लेंथ, डायमीटर आपको गिवन है 0.04 mm का, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25 ओम, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आप रेजिस्टिविटी निकाल दीजिए। आई मीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बात एक ही होती है बेटा। लेंथ को मीटर में चाहिए हमको, तो इट मस्ट बी चेंज इनटू मीटर, ये हो जाएगा 1.2 मीटर। डायमीटर हमको मीटर में चेंज होना चाहिए, तो बेटा डायमीटर से पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.04 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से 4 चला जाएगा, यहां आ जाएगा 0.02। क्लियर है इतना? 0.02। अब इसको मीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 0.02 mm को मीटर में चेंज करना है। क्या करेंगे हम इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 × 10⁻⁻5 मीटर, इतना हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, इतना तो आ गया। आगे क्या बेटा, रेजिस्टिविटी निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे और रेजिस्टिविटी निकल आएगा। कैसे लगाएंगे सर? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। रो चाहिए हमको, तो रो चाहिए अगर हमको, तो हम क्या लिखेंगे, आर इंटू ए अपॉन एल, ये लिखेंगे आर इंटू ए अपॉन एल। रो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल। रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, इतना हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करो फॉर्मूले में, वैल्यूज को क्या करो, पुट करो। सो रो इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू देखो 25, ए की वैल्यू देखो ए। अब बेटा ए तो क्या है तुम्हारा, एरिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, आर 2 × 10⁻⁻5 इंटू 2 × 10⁻⁻5 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है इतना? तो एरिया की जगह पर उठा के रख दो 3.14 इंटू 2 × 10⁻⁻5 इंटू 2 × 10⁻⁻5। तो यहां मैं सिंपली लिखता हूं 10⁻⁻5, और यहां पर 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 4, और अपॉन में कितना होगा तुम्हारा, लेंथ तुमको लिखनी है तो 1.2। क्लियर इतना? सबको क्लियर? तो बेटा यहां से अब हम देखें तो रो इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3.14, ठीक है। और यहां से एक पॉइंट हटा करके ऊपर 0 भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10। ये 10⁻⁻10 हुआ ना, 10⁻⁻10, ठीक है। यहां से एक 0 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻1 अपॉन 12, इतना हो जाएगा। क्लियर इतना? तो 10⁻⁻10 में से 10⁻1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻�9 आएगा। तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां से अब इसको कट भी करते हैं, यहां से ये पॉइंट हटा देते हैं, अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी। ये पॉइंट हटा दिया, 2 0 नीचे आ गए, 2 0 नीचे आए तो इन 2 0 को हमने क्या किया, ऊपर भेज दिया। इन 2 0 को ऊपर भेज दिया, तो ऊपर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस क्यों जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आएगा आपका 25 इंटू 314 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻1 इंटू ये 2 पावर ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 और -3 होगा, ठीक है। सॉरी, ये 10⁻1 इंटू 10⁻2, ये 2 को ऊपर भेजेंगे, 2 0 को, यहां नीचे छूट गया 12, यहां जोड़ो 10⁻10 10⁻2, तो ये हो जाएगा 10⁻12। 10⁻12 में से आप 1 को घटाओगे तो 10⁻11 आएगा। आगे बढ़े तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से देखना, 25 इंटू 314, ठीक है,
इंटू 10 टू द पावर -11 इतना आ जाएगा, और अपॉन में 12। तो 12 से 25 को काटो, 12 से 25 को काटो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 से 25, 12 दूनी 24, यहाँ हो गया 1.0, फिर 0, फिर 0, 12, 2.08 नियर अबाउट 2.08 इंटू 314 इंटू 10 टू द पावर -11, या इंटू कर लेना और तुमको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी किसमें, ओम मीटर में। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका क्या है आंसर। क्लियर है सबको? कैलकुलेशन आगे कैलकुलेशन कर लेना, उतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है मेरे पास, है ना। कैलकुलेशन आगे सिंपली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्लियर? यस सर क्लियर। नहीं हुआ सर, दोबारा सुनो। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, किया कुछ भी नहीं, लेंथ को सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट किया, डायमीटर से रेडियस निकाला, रेडियस मिलीमीटर में था, उसको फिर मीटर में चेंज किया, रेजिस्टेंस दिया हुआ था, रो निकालना था, सिंपल फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन की और आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इतना स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो कैसे हो, लॉकडाउन में सब ठीक ठाक चल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, सो रहे हो, दिन भर फोन चला रहे हो, पढ़ाई लिखाई के नाम पे बेवकूफ बनाने की कोशिश? अरे बेटा ऐसा ना करो, गलत काम है ये, बहुत गलत काम है ये, डोंट डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आया आपका, द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द terminals, the PD between the terminals of an electric heater, of an electric heater is 100 volt, is 100 volt when, sorry, when it draws a current of, when it draws a current of 4 ampere from the source, from the source, what current will the heater draw if the PD, I mean potential difference, is increased to 250 volt. So this is your question. ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 100 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere, I is equals to 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the PD is increased to 250 volt? अगर PD 250 वोल्ट हो गया तो करंट निकालना है। अगर V बराबर 250 हो गया, नेक्स्ट केस में अगर V बराबर 250 हो गया तो निकालना क्या है तुमको, करंट पता करना है कि कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो ये मान लो, इसको तुम बोलो केस नंबर फर्स्ट, इसको बोलो केस नंबर सेकंड, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट में ये दो वैल्यूज दी हुई है, रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो बात पूछता हूं। बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, लॉ V इक्वल्स टू कितना होता है, आई आर। निकालना क्या है यहाँ पर, आर, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। आर इज इक्वल्स टू V की वैल्यू 100, आई की वैल्यू 20, आई की वैल्यू 4, 4 से 25 टाइम्स जाएगा, रेजिस्टेंस बराबर 25 ओम। क्लियर, रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। अब यहां तुमसे क्या पूछा था, करंट। V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, सॉरी V दिया हुआ है, I पूछा है, रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास एक वायर है ऐसा, इस वायर से पहले मैंने इसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट था,
यहां से यहां तक के इस पॉइंट के बीच का। अब अगर मैं इसको 250 वोल्ट कर दूं तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा या रेजिस्टेंस घटेगा? तो पहले याद करो, रिकॉल करो, रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर थे। एक तो लेंथ था, दूसरा एरिया था, तीसरा टेम्परेचर था, चौथा नेचर था। क्या इन चारों में से पोटेंशियल डिफरेंस भी कोई था क्या? नहीं। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है क्या? नहीं। मतलब 100 वोल्ट पे जितना रेजिस्टेंस आ रहा था, क्या 250 वोल्ट पे भी उतना ही रेजिस्टेंस आएगा? हाँ बिल्कुल। रेजिस्टेंस चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट नहीं करता। तो रेजिस्टेंस यहां पर कितना होगा? 25 एमपी 25 ओम होगा, 25 ओम। अब यहां से फिर से बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ है मारवा नीचे, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू कितना? IR। V की वैल्यू 250, I की वैल्यू नहीं पता, रेजिस्टेंस 25 नीचे आया, I इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 25, ये कटा 10 टाइम्स, I इज इक्वल्स टू कितना? 10 एम्पियर। I इज इक्वल्स टू कितना? 10 एम्पियर। एंड दैट इज व्हाट योर आंसर। देखो 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 देखो, आया 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 आया। कौन आया? कोई नहीं आया समझ में। पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के बीच में दिया हुआ था 100 वोल्ट। जब 4 एम्पियर का करंट जा रहा था तो पूछ रहा था कि करंट कितना हीटर से ड्रॉ करेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट हो जाए तो। केस पहला हमने किया, रेजिस्टेंस निकाला। दूसरे केस में आई और आर नहीं पता था। आर जो था उसको पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट नहीं करता, मतलब उसी वायर से कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस लेके जाए हम, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो रेजिस्टेंस हमने लिया 25 ओम, और जैसे ही 25 ओम लिया तो उसके बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने पे आंसर आ गया हमारा 10 एम्पियर। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट करो जल्दी। रात के बज रहे हैं 1:30 और मैं आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि दिन में वीडियो बना पाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल टास्क है। इसीलिए रात का समय ज्यादा अच्छा होता है। अब आप कहेंगे सर रात में तो निशाचर जागते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के इंसान रात में ज्यादा जागते हैं और दिन में ज्यादा सोते हैं। ऐसा कहाँ होता है सर? होता है बेटा, पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। जब से लॉकडाउन है ना, तब से सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलो थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल, गिवन व्हाट मटेरियल, a wire of given material having length L and area is A, ठीक है, एरिया A has a resistance of 16 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material? याद रहे, same material having length L by 2 and area is 2A. This is what your question. देखो देखो सबको, सभी लोग क्वेश्चन को देखो। देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर सब कर लिया? नहीं बताएं? बता दो सर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ो। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल, एक मटेरियल है जिससे वायर बना हुआ है, उसकी लेंथ L है। केस नंबर फर्स्ट, कितना केस चलाओगे सर? चलेंगे केस, चलेंगे बेटा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट में केस चलेंगे। केस नंबर फर्स्ट, लेंथ बराबर वायर की जो लेंथ है
वो एल है, एल लेंथ इज इक्वल्स टू, ठीक है, एरिया इज इक्वल्स टू ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 16 ओम, ठीक है। केस नंबर सेकंड लिखते हैं, केस नंबर फर्स्ट में इतनी जानकारी है, केस नंबर सेकंड लिखते हैं। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पता करना है। अनदर वायर द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ l/2, एरिया इज 2a, लेंथ बराबर l/2, एरिया इज इक्वल्स टू 2a, रेजिस्टेंस निकालना है। क्लियर, इतना क्लियर है। बैक टू द वर्क, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड देख लिया सबने, पढ़ लिया सबने, अब बनाए। ओके, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, छोड़ो रो, आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। आर कितना दिया हुआ है 16 ओम, तो हम लिख लेंगे रो एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू 16। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंपल। फिर यहां आओ, रेजिस्टेंस पता करना था, तो रो एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू व्हाट, रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला है तुम्हारा, रो जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है, इंटू एल, एल कितना हो गया, l/2 हो गया, ठीक है। एरिया कितना है, व्हाट इज द एरिया, 2a है एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू कितना 2a, दैट इज इक्वल्स टू r, तो 2a इंटू a, 2a इंटू 2, तो यहां से आ जाएगा रो एल अपॉन 4a इज इक्वल्स टू r, रो एल अपॉन 4a इज इक्वल्स टू r। देखो यहां पर क्या किया, रो एल अपॉन a इज इक्वल्स टू r, तो रो इंटू l/2, लेंथ जो था वो तो l/2 इस केस के लिए दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 2a, तो ये 2 का 2a में इंटू हुआ तो कितना हो गया 4a हो गया, तो रो एल अपॉन 4a इज इक्वल्स टू कितना हो गया r हो गया। अब यहां से ये चीज देखो तुम, रो एल अपॉन a, रो एल अपॉन a, ये जो चीज है, ये जो चीज है रो एल अपॉन a इज इक्विवेलेंट टू कितना 16। आर यू सीइंग इट कि रो एल अपॉन a इज इक्वल्स टू कितना है 16 है, 16 है ना, तो हम पुट कर देंगे, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो पुट द वैल्यू ऑफ रो एल अपॉन ए इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रो एल अपॉन ए की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे जो कि 16 है, तो यहां रखेंगे हम रो एल अपॉन ए 4a इंटू रो एल अपॉन 4a इज इक्वल्स टू r, और यहां पर लिख देंगे 16 और द वैल्यू ऑफ रो एल अपॉन ए 16, तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा 16 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू r, सो ये 4 4 जा 16, सो रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 ओम, सो दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या है आंसर। आर यू एबल टू सी इट, देख पा रहे हैं आप सभी, देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया, लेंथ एल थी, एरिया ये था, रेजिस्टेंस 16 ओम था, फॉर्मूला ये था, तो इसके बराबर में 16 ओम हो गया, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस 16 दिया हुआ था। फिर नए केस में लेंथ बराबर l/2 था, एरिया बराबर 2a था, रेजिस्टेंस निकालना था, फॉर्मूला लिखा, लेंथ को l/2 बोला था करने के लिए, एरिया को 2a बोला था, l/2 किया, 2a किया, 2 का 2a में इंटू किया, तो रो एल अपॉन 4a आया इज इक्वल्स टू r, इक्वेशन सेकंड मान ली, ठीक है। तो रो एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ रो एल अपॉन ए इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने रो एल अपॉन ए की वैल्यू रख दी, और वैल्यू रखते ही हमको मिला 16 अपॉन 4, 4 से 16 को काटा तो 4 आ गया, तो रेजिस्टेंस बराबर कितना आ गया 4 ओम आ गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व होता है। अब बेटा मैं तुमको कुछ स्क्रीन पे आपको कुछ 2-3 होमवर्क दे दूंगा, मैं 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा मैं, ठीक है, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और जितना हो सके बेटा उतना पढ़ाई करो, मैक्सिमम यू कैन स्टडी, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ज्यादातर चैप्टर्स को क्लियर करो। मुझे लगता है कि आई एम डिलीवरिंग द गुड कंटेंट, ऐसा मुझे लगता है कि मैं ज्यादातर अच्छा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजें मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपको भी खुद से ट्राई करना है, आपको भी बुक्स वगैरह या फिर जो भी जिन लोगों ने अभी तक किताबें नहीं खरीदी हैं, जिनको नहीं मिल पा रही हैं, वो किसी और से लें या फिर कोशिश करें कहीं से लेने की, या फिर
नेट से ही, इंटरनेट से ही कुछ क्वेश्चंस को डाउनलोड करके और उसको प्रैक्टिस करें बनाने की, ठीक है। तो जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, अच्छे से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ रही है मेरी बातें। और प्लीज एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जब आप वीडियो देख लेते हैं तो प्लीज कोई फीडबैक जरूर छोड़ा करें, कुछ फीडबैक जरूर लिखा करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप वास्तविकता में चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल नाइट और वंडरफुल डे जब भी आप मुझे सुन रहे हो।